हो नहीं पा रही है, सब जगह व्यवधान है और इसलिए जयपुर आकर आप लोगों को तकलीफ दे रहा हूं। हम हमारा धर्म निभाते हुए अपनी स्थिति बार बार मीडिया के सामने स्पष्ट कर रहे हैं और पिछले 2 दिन से बहुत बड़ा कंजन पैदा किया जा रहा है। आप ही के सामने मैंने पत्र बताया था बंसाली का, आप ही के सामने मैंने सबसे पहले हमारा जवाब भी दिया था। उसके 1.5 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, बात हो गई। पिक्चर देख रहे हैं, देख तो नहीं रहे हैं पर दिखा जरूर रहे हैं। दिखा किसको रहे हैं? पर पहले कोई दिखा रहा है तो धोखा है, षड्यंत्र है, बकवास है। ये बंसाली के इस तरह की साजिश है और साजिश में अगर इस दुनिया का, देश का अगर चौथा स्तंभ भी अगर भागीदार बन जाएगा तो मेरे को तकलीफ है। क्या करनी सेना है, कहां से है, दुनिया के किस कोने की करनी सेना है जिसने कल देखी फिल्म, मुझे पता नहीं है। सुरेश चौहरकी जी के साथ में जो प्री स्क्रीन हुई थी फिल्म, उन 38 आदमियों में से एक भी राजपूत ही नहीं था। करनी सेना तो बहुत दूर की बात है। मीडिया के सामने जब करनी सेना के पदाधिकारी उपस्थित हुए कि साहब इन 32 आदमियों में से एक भी पूछ लो कोई राजपूत है क्या, पर तो अभी मीडिया की हाईलाइटेड आइटम ये है कि करनी सेना ने फिल्म देखी और अपने सारे ऑब्जेक्शन विड्रॉ कर लिए। मैं तो बहुत छोटा हूं, यूं अब 118 किलो का हूं, ये तो भगवान का किया हुआ काम है, पर तो भी मैं संस्था के हिसाब से दुनिया में बहुत छोटा हूं। मैं वहीं खड़ा हूं, देश में फिल्म नहीं लगनी चाहिए। बैन बैन एंड बैन। उन 3 सीबीएफसी के लोगों ने, जो सीबीएफसी की तरफ से जो फिल्म देखने गए थे, जिनका गला सूख गया होगा, अरविंद सिंह जी का और कपिल कुमार जी का, उनका गला सूख गया होगा जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि उन्होंने क्या देखा। अब कौन क्या कह रहा है मुझे पता नहीं है। जिन सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उन सब सामाजिक संगठनों से किसी धोखे में नहीं आए, जनता कर्फ्यू लगा के रहें। सौभाग्य से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जनता कर्फ्यू, और बिहार जनता कर्फ्यू की ओर अग्रसर हो गए। गुजरात में कल ही रात को मैं मिला था और फिल्म हॉल ओनर्स एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया। राजस्थान में भी लगभग वैसी सी की स्थिति है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। हॉल वाले अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कुछ दाल रोटी का इंतजाम अगर निकल जाए। हमारी तकलीफ से हम ये छापने का काम अब नहीं करने देंगे। बहुत हो गया, टीआरपी बढ़ा लो विवाद उत्पन्न करके, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ा लो किसी विवाद का सॉल्यूशन निकलने का बहाना लेकर। ये हमारी मांग थी नहीं, है भी नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ जब बंसाली को पत्र लिखा, आप पढ़ सकते हैं, उसमें हमारी तो एक ही शर्त थी कि जिनको दिखाए उनको अगर नहीं सुना तो बंसाली याद कर ले वो 27 जनवरी वही करनी सेना है, वही कालवी है। हम हमारे मुद्दे को पूरे देश और दुनिया के सामने रख सके, आपके माध्यम, आप लोगों का बहुत बड़ा समर्थन हमें प्राप्त हुआ और मुझे विश्वास है मैं अगर सिर्फ यहीं पर, मेरी शायद गिरफ्तारी से पहले की अंतिम कॉन्फ्रेंस है, तो शायद गिरफ्तारी से कुछ आगे भी हो जाए तो शायद गोली चलने लग जाएगी, और उसके पहले की शायद मेरी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। और जयपुर क्यों? मेरा घर है, मेरा परिवार है, और इसलिए कि आपने इस तरह से जो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है, जो साजिश है, जो षड्यंत्र है, उसमें आपने हरदम रोक लगाई है। इसलिए यहां पर, बाकी जगह अब करने नहीं दे रहे। अभी मुंबई से दौड़ के आया हूं, रात 3 बजे तो पहुंचा था, क्योंकि वहां इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं
कि वहां पीसी लायक व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। एकदम से फ्लाइट ली, अभी यहां आपके पास कल गांधी जी के कर्म स्थल पर भी था और जन्म स्थल पर भी। बापू से विनती करी कि बापू ताकत आ गई, तुमने अंग्रेजों को हटा दिया था, हम पद्मावत को ही तो हटा रहे हैं। तुमने उन विदेशी ताकतों को हटा दिया था, हम उन्हीं विदेशी ताकतों के साथ उस 16,000 स्त्रियों के मर मिटने वाली उस मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मर मिटने वाली उस पद्मावती का सम्मान बचाने के लिए ही तो है। अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे एक जगह, कालवी जी आप माफी मांगते हैं क्या जो कुछ भी हो रहा है? बिल्कुल 100% माफी मांगता हूं मेरी मां पद्मावती से, जिसकी 37वीं पीढ़ी का होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। उससे माफी मांगूंगा कि मां तुम 16,000 के साथ में मर मिटी और हम पूरी मजबूती से तो रहे, कम से कम रोक पाएंगे या नहीं ये तो आगे तय होगा। पर मैं तो बार बार कह रहा हूं 25 आएगी चली जाएगी, ये पद्मावत को तो नहीं आने देंगे जी। देखिए हमारी स्पष्ट है, देखिए मैं नहीं मानता कि किसी भी कोई दोष है। अगर दोष है तो इस संजय लीला भंसाली का, जिसकी फितरत है ये 42 मुकदमे अभी गुजरात में कल सारे दिन घूम रहा था, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां रामलीला के नाम पर मुकदमे दर्ज नहीं है, कोई ऐसा जिला। ये दुखद है, मैं ये बहुत स्पष्ट तौर से मानता हूं, ये दुखद है। और जहां जनता कर्फ्यू लग गया वहां कम से कम इस पर थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए। इतने सामाजिक संगठन साथ दे रहे हैं, इस तरह से उद्वेलित है, क्यों नहीं सरकारें समझ रही है। मैं सौ के दिन 4-4 मुख्यमंत्रियों के पास था, सब सरकारें चिंतित हैं, सब सरकारें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इसमें करने के इच्छुक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी मानना जरूरी है। कहां पर? अलग अलग जगह नहीं, मैं आपको अपडेट कर दूं, गुजरात और महाराष्ट्र में 148 लोग गिरफ्तार हैं। गुजरात महाराष्ट्र में मैंने इधर डीएनडी वाली गिरफ्तारी है, मैंने गुड़गांव वाली गिरफ्तारी है, मैंने ये भिवानी वाली गिरफ्तारी है, मैंने ये मुजफ्फरपुर वाली गिरफ्तारी है। इनकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ गुजरात और महाराष्ट्र, जहाँ कल दोपहर बाद में मैं चल रहा हूँ, वहाँ मुंबई से सेवा में आया हूँ, वहाँ पर 200 के आस गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस जोश में होश खो देने वाली स्थिति क्यों बन गई। मैं सवाल वापस उसका यही जवाब चाह रहा हूं कि ये जब जनता साथ दे रही है, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं बनाते हैं। कल एक पिक्चर हॉल में आग लगी, मैं बिल्कुल पास में ही बैठा था उस समय बिल्कुल पास में ही बैठा था, भाग के भी गया था गुजरात में, अहमदाबाद में मैं भाग के भी गया था। मैंने कहा फिर कोई मेरे को जाने नहीं पहचाने नहीं, पता नहीं कौन कर रहे हैं ये, हाँ कोई करणी सेना का नाम, और अब तो बीएचपी कर रही है क्या, बजरंग दल कर क्या, हिंदू जागरण महासभा कर रही है क्या, सेवा दल कर रहा है क्या, कौन कर रहा है, महाकाल सेना कर रही है क्या, पता नहीं कौन कर रहा है। शायद उनके पास मेरी आइडेंटिटी नहीं हो तो उसके कारण से हो सकता है कोई कुछ घटना दुर्घटना कुछ और मोड़ ले ले। मैं गया था वहां पर। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, नो डाउट इन दैट। और ये जी आज करणी सेना कल कोई और सेना, जी तो अगर